Welcome to our channel English Time with me. Hello and welcome to my channel English Time with me. This is Azhar with you once again and I have brought a topic for you and that is email writing. आज हम email writing के बारे में सीखेंगे कि email जो है ये किस तरह से लिखा जाता है. Mostly 9th, 10th, 11th, 12th classes के लिए from examination point of view ये topic जो है ये बहुत important है. आपके exam में ये topic आता है email लिखने के लिए. तो यही आज हम सीखेंगे कि ईमेल कैसे लिखा जाता है. तो आपके पास ईमेल जो है दो किस्म के होते हैं. एक पर्सनल ईमेल्स होते हैं या आप कह सकते हो कि इनफॉर्मल ईमेल्स होते हैं और कुछ फॉर्मल ईमेल्स होते हैं. तो इनफॉर्मल ईमेल्स जो होते हैं वो आपके पर्सनल ईमेल्स होते हैं जो आप अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स वगैरह को भेजते हैं. और इसके अलावा फॉर्मल ईमेल्स जो होते हैं ऑफिशियली जो आप ऑफिसेज वगैरह में ऑफिशियल्स जो हैं बिजनेस में जॉब में वहाँ पर जब आप सेंड करते हैं वहाँ पर जब आप इसको यूज़ करते हैं तो वो हुआ फॉर्मल ईमेल. तो बेसिक डिफरेंस इनमें क्या है कि फॉर्मेट तो आपके पास ऑलमोस्ट सेम होता है. ठीक है. द डिफरेंस इज ऑफ language, the language you use while writing emails. Formal ईमेल में फॉर्मल लैंग्वेज यूज होगी और इनफॉर्मल ईमेल में इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज होगी. तो आज हम इनफॉर्मल ईमेल जो है पर्सनल ईमेल जो है उसको डिस्कस करते हैं कि वो कैसे लिखा जाता है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट एक्चुअली दिस ईमेल इज. ईमेल जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल. पहले ज़माने में क्या होता था कि आपको ये बात मैं बताऊं कि ये जो ईमेल मैंने लिखा है दिस इज़ एक्चुअली suggested by or approved by Oxford University Press. Oxford University Press जो कि एक डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो बुक्स छापी जाती हैं. तो अकॉर्डिंग टू दोज बुक्स एक बुक है प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय माइकल स्वैन. तो उन्होंने किस तरह से सिखाया है कि ईमेल लिखते हैं. तो ऑक्सफोर्ड अप्रूव्ड है ये फॉर्मेट या ये लैंग्वेज या इस तरह से जो हम ईमेल लिखते हैं. ठीक है. तो हमारे पास ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका नाम है. तो पहले ज़माने में इसका फंक्शन क्या है इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है. पहले ज़माने में ये हुआ करता था कि हम लेटर्स भेजते थे. अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन देनी होती थी या कुछ भी होता था मैसेज भेजना होता था तो थ्रू लेटर्स आप भेजते थे. और वो लेटर जो है आप एक पेपर पर लिखते थे उसको एनवेलप में डालते थे. एनवेलप के बाहर एड्रेस लिखते थे रिसीवर का जिसको आपने लेटर भेजना होता था. तो उसको बाई पोस्ट ऑफिस में उसको आप पोस्ट करते थे. तो बाई पोस्ट वो पहुंचता था. तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस कितना है उतना ही टाइम उस लेटर को पहुंचने में लगता था. इसमें 1 दिन भी लगता था 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस कि आपका वो शख्स कहां पर है जिसको आप लेटर भेज रहे हो. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम due to this huge a revolution or development in information technology, today we have a different sort of media, a different sort of medium through which you can communicate with your closed ones, or you can use the same thing in your business, in your offices. Okay, and that is email. ये हमारा email है. तो email आप अपने मोबाइल के जरिए से अपने कंप्यूटर के जरिए से सेंड कर सकते हैं. ठीक है. ईमेल इसको कहते ही हैं ईमेल जैसे यहां पर लिखा हुआ है. ईमेल मींस इलेक्ट्रॉनिक मेल. पहले आप बाय पोस्ट लेटर सेंड करते थे. अब आप इलेक्ट्रॉनिक मेल थ्रू डिवाइस ठीक है थ्रू इंटरनेट आप सेंड करते हैं जो भी आपने इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है. और इसके लिए डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. आपके पास yahoo.in है, आपके पास gmail.com है. तो वहां पर आप अपनी ईमेल एड्रेस ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं. ठीक है. जब भी आपने ईमेल सेंड करना होता है किसी को तो आपके पास उस शख्स का ईमेल एड्रेस होना चाहिए. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी ईमेल एड्रेस को आप अपने मोबाइल में डालते हैं और उसी एड्रेस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो भी मेल जो भी ईमेल आपने लिखना होता है जो भी मैसेज लिखना होता है आप सेंड करते हैं. ठीक है. तो जब आप अपने मोबाइल पर इस yahoo.in gmail.com वगैरह खोलते हैं तो वहां पर जब आपने किसी को ईमेल सेंड करना होता है तो स्क्रीन आपका इस तरह का होता है. एक बॉक्स होता है. तो वहां पर कुछ कॉलम्स होते हैं जैसे टू है
सीसी है, बीसीसी है, सब्जेक्ट वगैरह इस तरह से होता है। तो टू यहां पर जो ये ईमेल जो है, मैंने एक ईमेल लिखा हुआ यहां पर और ये पर्सनल ईमेल है, क्या नाम है, इनफॉर्मल ईमेल है। एक शख्स है जिसका नाम रॉबिन है, वो अपने फ्रेंड राज को ईमेल कर रहा है, ईमेल सेंड कर रहा है और उसने उसमें क्या लिखना है, रॉबिन का एक्चुअली एड्रेस चेंज हुआ है, लोकेशन चेंज हुई है, वो शिफ्ट हो गया है एक विलेज में, तो उसका एड्रेस चेंज हुआ है। तो वही इंफॉर्मेशन उसने राज को देनी है कि मेरा एड्रेस जो है ये चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब ये फ्रेंड से कैसे बात करता है, कैसे ईमेल करता है, वो हम देखेंगे कि पर्सनल इनफॉर्मल ईमेल जो है वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मैंने कहा आपको कि आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए उस शख्स का जिसको आपने भेजना है। अब यहां पर रॉबिन ने ईमेल सेंड करना है राज को, अपने फ्रेंड को, तो राज का ईमेल एड्रेस रॉबिन के पास होना चाहिए। तो जिसको आपने सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस आप यहां पर इस कॉलम में टू के सामने लिखेंगे, जैसे मैंने यहां पर लिखा है raj729@gmail.com। ये राज का ईमेल एड्रेस है, इस एड्रेस को आपने यहां पर लिखा। ओके, देन आपके पास ऑप्शन होता है, कॉलम होता है सीसी। सीसी मींस कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मींस अगर आप चाहते हैं कि यही ईमेल किसी और को भी सेंड करना, तो उस शख्स का ईमेल आप इस कॉलम में लिखेंगे, सीसी में लिखेंगे, तो उसको भी ये ईमेल सेंड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है बीसीसी। बीसीसी मींस ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आप चाहते हैं कि छुपाना चाहते हैं कि ये ईमेल आपने किस किस को सेंड किया है, तो जिसको आपने सेंड करना है आप छुपाना चाहते हैं कि इसको भी मैंने सेंड किया है, तो आप क्या उसका एड्रेस जो है आप यहां पर लिखेंगे। जब आपने छुपाना हो कि ये किस किस को आपने ईमेल किया है, तो उस शख्स का ईमेल एड्रेस आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, बट मोस्टली क्या होता है कि जब भी आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो सीसी एंड बीसीसी में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आप ये लिखें, वहां पर कॉलम लिखें, वहां पर सीसी बीसीसी, क्योंकि आपने ये आंसर शीट पर लिखना है तो आपने ये चीजें लिखनी होंगी। इट इज बेटर टू राइट दीज थिंग्स देयर ऑन योर आंसर शीट। आप लिखें, लेकिन इसके सामने किसी का एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ इतना पूछा जाएगा या इतना कहा जाएगा कि आपने ईमेल लिखना है अपने फ्रेंड को, उसमें आपने इसको ये कहना है, या आपने ईमेल लिखना है अपने बॉस को, उसमें आपने उसको ये कहना है। अगर एक ही शख्स को आपको कहा गया है कि एक ही शख्स को ईमेल आपने लिखना है, तो आप सिर्फ यहां पर टू के सामने ये चीज लिखेंगे। ठीक है, उसका एड्रेस लिखेंगे, इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसको यहां पर मैं इरेज करता हूं। ओके, ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है सैल्यूटेशन। आप सैल्यूटेशन अब कैसे लिखेंगे? आप लेटर में लिखते हैं, सॉरी, यहां पर हमने एक और चीज डिस्कस करनी है, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ होगा वहां पर, तो उसके सामने आप क्या लिखेंगे? मैंने आपको कहा कि रॉबिन ने राज को किस चीज के बारे में बताना है, अपने न्यू एड्रेस के बारे में, नए एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो आप सिर्फ ये लिखेंगे, रॉबिन क्या लिखेगा? न्यू एड्रेस, दैट इज इट। मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। न्यू एड्रेस, यहां पर आपने सब्जेक्ट में लिखा न्यू एड्रेस। तो सब्जेक्ट आपका कैसा होना चाहिए? आप लेटर, एप्लीकेशन वगैरह में भी सब्जेक्ट लिखते हैं। इट शुड बी वेरी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड वेरी सजेस्टिव। It should suggest the whole, the content of your email. ठीक है, सजेस्टिव होना चाहिए। आपने यहां पर लिखा न्यू एड्रेस, तो राज को जब ये ईमेल मिलेगा, सब्जेक्ट पड़ेगा न्यू एड्रेस रॉबिन की तरफ से। इसका मतलब है कि राज समझेगा कि रॉबिन ने मुझे अपने नए एड्रेस के बारे में वो कुछ मुझे बताना चाहता है, शायद उसका एड्रेस चेंज हुआ है। तो रॉबिन ने क्या लिखा? न्यू एड्रेस, इतना ही लिखा। ठीक है, देन अच्छा, यहां पर कुछ लोग ऐसा भी, आप मुख्तलिफ वीडियोज देखेंगे, आप मुख्तलिफ गाइड्स पर देखेंगे, यहां पर फ्रॉम भी ऑप्शन होता है। सीसी बीसीसी के बाद फ्रॉम यानी कि कौन ये सेंड कर रहा है, तो वहां पर आपने कुछ नहीं लिखना होता है। चाहे आप क्वेश्चन आंसर पेपर पर लिखें, आंसर शीट पर लिखें, या आप मोबाइल या कंप्यूटर पर जब आप सेंड करते हो, वहां पर ऑलरेडी आपका ईमेल एड्रेस जो है उस फ्रॉम ऑप्शन के सामने, फ्रॉम कॉलम के सामने वो लिखा हुआ होता है। तो वो आपको मोबाइल या कंप्यूटर पर लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो वहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। तो अगर आप आंसर शीट पर एग्जाम में वो लिखते हैं बीसीसी के बाद फ्रॉम करके, उसके सामने अपना ईमेल एड्रेस आप जरूर लिखेगा, जरूरत भी नहीं है।
तो यहां पर अब सैल्यूटेशन है, अब राज को ईमेल लिखा जा रहा है, तो अब हम सैल्यूटेशन यहां पर कैसे लिखेंगे? याद रखिए ये इनफॉर्मल लैंग्वेज इसमें यूज हो रही है, ये फ्रेंड को ईमेल लिखी जा रही है, ठीक है? तो हम ऐसे लिख सकते हैं हाय राज, हाय राज, ठीक है? वेरी इनफॉर्मल स्टाइल हम यूज करेंगे। हाय राज ऐसे भी ठीक है, हेलो राज ऐसे भी ठीक है, ठीक है? अगर आप खाली नाम ही लिखते हैं राज, वो भी ठीक है। अगर आप सिर्फ हाय लिखते हैं, हाय, दैट इज ऑल्सो राइट, या हेलो, दैट इज ऑल्सो राइट, ठीक है? ये सब तरीके जो हैं सही हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं सैल्यूटेशन में, याद रखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से ये अप्रूव्ड है, ये क्या नाम है, ये ईमेल, और मैंने लैंग्वेज भी वही यूज की है, स्पेशली बॉडी में मैंने एड्रेस वगैरह जो है ये थोड़े चेंज किए हैं, बॉडी बिल्कुल वही पर है, वही है, ठीक है? तो हाय राज, ठीक है? हाय राज। तो मैंने कहा कि सैल्यूटेशन अगर आप लिखेंगे भी नहीं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखते हैं इट इज बेटर। आप लिखें राज, हाय राज, हेलो राज, या गुड मॉर्निंग राज, आप इस तरह से भी विश कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप सैल्यूटेशन कैसे लिखते हैं। देन अच्छा, अब ये फ्रेंड को ईमेल लिखा जा रहा है, अब स्ट्रक्चर देखो, अब लैंग्वेज देखो, होप यू फाइन, होप यू फाइन। आपने एक चीज नोटिस की होगी यहां पर कि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अगर कंप्लीट सेंटेंस हमने लिखना है, हम ऐसे लिखेंगे आई होप यू आर फाइन, ये पूरा सेंटेंस है। लेकिन मैंने इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को शॉर्ट किया है, ठीक है? शॉर्ट किया है। तो ईमेल में आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो शॉर्ट रखेंगे, बिल्कुल ये चीज आपने सीखनी है, ठीक है? पूरा सेंटेंस यहां पर क्या आएगा? आई होप यू आर फाइन, ये पूरा सेंटेंस है। लेकिन ईमेल जब आप लिखते हैं, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, उसमें आप इस तरह से लैंग्वेज यूज करते हैं, आई होप यू आर फाइन, लेटर में, ठीक है? लेकिन जब आप ईमेल लिखते हैं तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बिल्कुल शॉर्ट रखें, होप यू फाइन, दिस इज नॉर्मल, होप यू फाइन, फुल स्टॉप। देन आई एम वर्किंग लाइक क्रेजी, ये उसको बता रहा है, ठीक है? शुरू कैसे कर रहा है? कुछ ना कुछ बताना है। अब वो सिर्फ इतना नहीं लिखेगा कि आई हैव चेंज्ड माय एड्रेस, दिस इज माय एड्रेस, थोड़ा सा वो उससे बात कर रहा है, ठीक है? जैसे वो उसके सामने बिल्कुल बैठा हो। आई एम वर्किंग लाइक क्रेजी, पागलों की तरह मैं काम कर रहा हूं, ठीक है? मैंने डैश करके क्या लिखा? डैश, स्टिल अ लॉट टू डू अराउंड द हाउस, स्टिल अ लॉट टू डू अराउंड द हाउस, अभी भी घर में बहुत सारी चीजें करने को हैं, बहुत सारे काम करने को हैं, ठीक है? डैश क्यों है? ये इसके साथ रिलेटेड है, ये दो बातें रिलेटेड हैं, ठीक है? डैश से सेपरेट किया है, स्टिल अ लॉट टू डू अराउंड द हाउस, फिर भी अभी भी बहुत सारे काम करने हैं मुझे यहां पर घर में, फुल स्टॉप। देन ऑल्सो ज्वाइंड द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसको दे रहा है यहां पर, ऑल्सो ज्वाइंड एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी ज्वाइन किया है। अब देखो ये भी पूरा सेंटेंस नहीं है। आई हैव ऑल्सो, पूरा सेंटेंस क्या आएगा? अगर यही सेंटेंस आप लेटर में लिखते हैं, आप लिखेंगे आई हैव ऑल्सो ज्वाइन द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी ज्वाइन किया है। लेकिन आप ईमेल लिख रहे हैं, दैट इज वाई आप सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे। हमने क्या लिखा है? ऑल्सो ज्वाइन एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, अगले बंदे को समझ में आ जाएगा। डैश, डोंट लाफ, अगर यही बात अब थोड़ा सा क्या नाम है, ह्यूमरस वे में, फनी वे में उसके साथ बात कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड है वो उसका, तो वो उसके साथ ऐसे बात कर सकता है। अगर उसके सामने होगा, सपोज वो इमेजिन कर रहा है कि ये मेरे सामने है, ऑल्सो ज्वाइन एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, उसने उसको ऐसे बताया, अब वो सपोज कर रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि इसको, मेरे फ्रेंड राज को इस बात पर मुमकिन है हंसी आई होगी कि मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया है, इसलिए वो लिखता है डैश करके डोंट लाफ, अरे भाई हंसो मत। हालांकि उसके सामने नहीं है, बट ही इज इमेजिनिंग कि हाँ, इस बात पर उसको मे बी मुस्कुराहट, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट या उसे अजीब लगा हो, ठीक है? वो क्या लिखता है? डोंट लाफ, साइन एक्सक्लेमेशन। देन एंजॉइंग द विलेज, वेरी इंटरेस्टिंग, एंजॉइंग द विलेज, आप यहां पर भी इसको आप डैश करके सेपरेट करें। एंजॉइंग द विलेज, मैं विलेज को एंजॉय कर रहा हूं। पूरा सेंटेंस क्या आएगा? आई एम एंजॉइंग द विलेज लाइफ, इस तरह से। लेकिन इसने क्या लिखा है? एंजॉइंग द विलेज, बिल्कुल शॉर्ट स्ट्रक्चर। एंजॉइंग द विलेज, मैं इस विलेज को बड़ा एंजॉय कर रहा हूं, इस लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, डैश करके वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड दिस, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड दिस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है, बड़ी जबरदस्त दुनिया है, ठीक है? अब देखो यहां पर ये कैसे लिखा गया, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड दिस। अगर आप सेंटेंस लिखेंगे दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड, इस तरह से, लेकिन नहीं,
कैसे लिखा है इसने? वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड दिस, बड़ा जबरदस्त दुनिया है ये, जबरदस्त लाइफ है यहां पर, ठीक है, कॉमा करके, बट देयर आर टाइम्स व्हेन दे टॉक अ लैंग्वेज आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं यहां के लोग, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आता है। ये उसको बता रहा है अपने नए एड्रेस के बारे में, अपनी नई लोकेशन के बारे में, ठीक है, अपने नए रेजिडेंस के बारे में, कि कभी कभी ये ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। देन उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं? न्यू एड्रेस एक्स्ट्रा बिलो, नया एड्रेस वगैरह जो है नीचे लिखा हुआ है, दैट इज इट। नया न्यू एड्रेस एक्स्ट्रा बिलो। देखो ये भी पूरा सेंटेंस नहीं है, अगर पूरा सेंटेंस होता हम ऐसे लिखा जाता, द न्यू एड्रेस इज रिटन बिलो, इस तरह से नहीं लिखा है, ठीक है, चूंकि ईमेल है, ईमेल में हम इसी किस्म के सेंटेंसेस लिखते हैं, शॉर्ट स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, न्यू एड्रेस एक्स्ट्रा बिलो, नया एड्रेस वगैरह जो नीचे दिया हुआ है। तो उसके बाद क्या, सब्सक्रिप्शन में क्या किया इसने? योर्स रॉबिन, यहां पर नेम एंड सिग्नेचर, ठीक है, आप अपना नाम यहां पर लिखेंगे, योर्स रॉबिन, योर्स करके नीचे जो लिखने वाला है ईमेल रॉबिन, या आप सिर्फ रॉबिन भी लिख सकते हैं, सिर्फ अपना नाम भी लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है रॉबिन, ये भी काफी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर नीचे जो है एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, कि नया एड्रेस जो इसका है सलालपुर जम्मू, सलालपुर कोई जगह है, जम्मू में कोई विलेज है, जम्मू में। नीचे टेलीफोन भी दिया है, टेलीफोन 9596927988, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे कि मैंने आपको पहले कहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड ईमेल है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि बॉडी जो है इसकी, ये बिल्कुल वही लैंग्वेज मैंने यूज की है, एड्रेस मैंने खुद के डाले हैं, ठीक है, टेलीफोन नंबर मैंने खुद का डाला है, ठीक है। तो आप इस चीज से कंफ्यूज नहीं होएगा। मैंने आपको कहा कि देयर इज अ बुक प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय माइकल स्वैन, उन्होंने इस किस्म का ईमेल जो लिखा है अपनी किताब में, और ये किताब जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से रिलीज हुई है, पब्लिश हुई है, और इस तरह से हम ईमेल लिखते हैं। और जब भी आप आंसर शीट पर ईमेल लिखेंगे, ठीक है, उसको आप एक बॉक्स में रखेंगे, जैसे मैंने यहां पर एक बॉक्स बनाया है, इसके आसपास इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। बॉक्स बनाना आप कभी नहीं भूलिएगा, बॉक्स आप जरूर बनाइए, दिस इज योर ईमेल, और इसकी लेंथ आपको दी हुई होती है क्वेश्चन पेपर पर, दैट इट शुड बी अराउंड 50 वर्ड्स, ठीक है। तो ज्यादा लेंथी लिखने की जरूरत नहीं होती है इस ईमेल में, जितना बताया गया है उतना ही आप लिखिए। क्या क्या आपने लिखना है वो चीजें भी क्वेश्चन पेपर पर लिखी हुई होती हैं, ठीक है, बस उससे ज्यादा आप नहीं लिखेंगे। एंड दिस इज हाउ एन ईमेल इज रिटन, एंड दिस वाज पर्सनल और इनफॉर्मल ईमेल, और इनफॉर्मल लैंग्वेज यहां पर यूज हुई है। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा कि किस तरह से ये टॉपिक ईमेल जो है किस तरह से लिखा जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेम टॉपिक. Next time I'll be back with another topic. Till then, watch my videos, keep commenting on my videos, keep sharing my videos. I hope you'll like my videos. Thank you very much.